Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. 18th of November 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनका डिस्कशन। आज के क्वेश्चंस हमारे ये वोकेबलरी बेस्ड हैं। वोकेबलरी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, थोड़ी डिफिकल्ट वोकेबलरी जो होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई पुट बॉक्स ऑन द फ्लोर एंड गेव इट अ गुड बैश विद माई हैमर बट इट स्टिल वुडंट ओपन। बैश का मतलब होता है स्ट्राइक करना, उसको झटका लगाना। वैसे बैश का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट सेंस में लें, लेकिन फिजिकल सेंस में अगर ये लें तो हम इसको मतलब ज़र्ब लगाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बैश, वो यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, इन सम फॉरेस्ट द लोकल फॉरेस्ट कोड्स also had fallen into अबेयंस कह लें, पोस्टपोनमेंट कह लें, सस्पेंशन कह लें, तीनों सिनोनिम्स हैं तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब है आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू कंपेल विटनेसेस टू अपीयर इन कोर्ट। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, एज अ वर्ब यहाँ पे आ रहा है, तो ये बड़ा इजी इसका बनता है और कोई ऑप्शन इसमें सूट ही नहीं करती। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, तो मेंबर्स फेलिंग टू कंप्लाई विद, कंप्लाई कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम आपने देना है। तो कंप्लाई, मेंबर्स फेलिंग टू कंप्लाई विद द रूल्स विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961। कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, तामील करना, हुक्म की तामील करना। ये जिस तरह से बी और सी है, एक्सीड और एडहियर, ये इसका सिनोनिम होगा, तो इसका मतलब आंसर इसका डी होगा, जो कि बोथ बी एंड सी है। एक्सीड का मतलब भी मुत्तफिक होना होता है, साथ चलना, तामील करना। एडहियर टू का मतलब भी अटैच हो जाना, मुत्तफिक हो जाना, तो वो दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, activists who were involved in crimes of violence will not automatically be granted immunity, amnesty, दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए फिर आंसर डी होगा, ए एंड बी। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब भी जनरल फॉरगिवनेस होता है, और एमनेस्टी का मतलब भी आम मुआफ़ी के सबको माफ़ कर दिया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।